पराधिजनम् कलुषायुत सक्त सुदीननरम् सुपथे परिचालय सर्वदिनम् प्रणमामि च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरद्विषे तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे भूमस्वकलितपादानां भूमिरेव यवलम्बनम् शरणं प्रभु शरणं प्रभु त्वमैव शरणं प्रभु। गुरुदेव भगवान की भगवान है गुरु जी सबने जय देव। गुरुदेव भगवान हैं कैसे? कृष्ण भिन्न प्रकाश श्री मूर्ति दीनता। अभिन्न प्रकाश तो कहा जाता है, लेकिन क्या अभिन्न प्रकाश प्रकाशक है? तो गुरुदेव भगवान कैसे हो? भगवान गुरु जी हैं। भगवान कौन है? वो वास्तविकता में गुरु है। जैसे कहते हैं ना, पति परमेश्वर है। क्या पति परमेश्वर होता है? लेकिन जो परमेश्वर है वो पति है। जो परमेश्वर है वो गुरु है, जो भगवान है वो गुरु है। सबसे पहले ब्रह्मा जी को जिन्होंने सृष्टि की उनको उपदेश किसने दिया? भगवान ने दिया। ब्रह्मा जी को उपदेश भगवान ने दिया। अपना ज्ञान किसने दिया? भगवान ने दिया।
फिर जिन्होंने जान लिया उन्हें, वो भी ज्ञान देने वाले बन गए, ब्रह्मा जी गुरु। तो इस तरह से भगवान भगवान ही हैं, भगवान गुरु हैं। लेकिन गुरुदेव भगवान जब हम शब्द कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब जिन गुरुदेव के हृदय में भगवान है उनकी जय हो। आम गुरु की बात नहीं हो रही, नहीं लगी समझ? जिन गुरुदेव के हृदय में भगवान है उन गुरुदेव की जय। गुरुदेव और भगवान एक साथ तो सही नहीं। दूसरे वाला ऐसे वाला ऐसा ऐसा और है। तो लेकिन अक्सर क्या होता है, जो भी शिष्य है वो अपने गुरुदेव को ही भगवान मानने लग जाता है, जो कि बहुत बड़ी मूर्खता है, मैं तो कहूं अज्ञानता है। ये ठीक है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। यहाँ से कुछ लोग उधर निकल जाएं तो उधर से आने वाले वहीं बैठ सकते हैं, तो उनको बेचारों को वहां से क्रॉस करके वहां जाना होगा। जिन लोगों को मैं बोलूंगा समझ में आ जाएगा उधर निकल जाओ, जिनको समझ में नहीं आएगा यहाँ बैठो, आ जाओ। तो क्या कह रहा था मैं? साक्षाद हरित्वेन समस्त शास्त्र उक्तस्तथा भावतैव सद्भिः किंतु प्रभुर्य प्रियैव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। जिनको सभी शास्त्रों में भगवान कहा गया है, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रों, सभी शास्त्रों में जिन्हें भगवान कहा है, हरि कहा है, उक्तस तथा भाववतैव सद्भिः कहते हैं और भावनाओं में बह करके बोलने वाले सद्भिः, सद्भिः का मतलब होता है साधु लोग, जिनको भगवान ही कहते हैं। वो कौन है? किंतु प्रभुर्य, वो प्रभु के प्रिय हैं। प्रिय होने से अभिन्न तत्व हो जाते हैं, अभिन्नता आ जाती है। इसलिए जब गुरुदेव भगवान से पूर्णतया अभिन्नत्वता प्राप्त कर लेते हैं, तब उस वक्त भगवान से अभिन्न गुरुदेव नजर आते हैं। भगवान से अभिन्न गुरुदेव नजर आने का मतलब होता है
भगवान से अभिन्न गुरुदेव का मतलब होता है जहां पर अलग नजर नहीं आता। उदाहरण के लिए समुद्र में मोती हैं, लेकिन समुद्र से मोती जब अलग ना हो समुद्र में हो तो वो रत्नागार समुद्र कहलाता है। समुद्र में मोती का होना और समुद्र से अलग मोती का होना, दोनों में अंतर है। जब समुद्र में है तो और मोतियों के साथ में उस मोती की कीमत और मोतियों की तरह है, लेकिन जब अलग है तो उसका एक अलग महत्व होता है। इसी तरह से जब गुरुदेव भगवान के धाम से इस धरातल पे अवतीर्ण होकर हम जैसे पतित जीवों के ऊपर कल्याण करते हैं तो उनकी महिमा भगवान से भी अधिक हो जाती है। वैसे ही जैसे भगवान कहते हैं प्रथमस्तु गुरु पूज्यम तथैव मम अर्चनम, पहले गुरुदेव को मनाओ, उनको संतुष्ट करो, फिर मेरे पास आओ। तो इसलिए हम लोग गुरुदेव के उपासक पूर्णतया नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि गुरुदेव हमारे आराध्य नहीं हैं। क्या बोल गया मैं? गलत बोल गया ना, है ना? गुरुदेव हमारे आराध्य नहीं है, है? गुरुदेव हमारे आराध्य नहीं हैं, आराध्य कृष्ण हैं। तो गुरुदेव क्या हुए? गुरुदेव परम आराध्य हैं, आराध्य के भी आराध्य हैं। हम भगवान हमारे आराध्य देव हैं, लेकिन भगवान क्यों आराध्य देव हैं? क्योंकि हमको गुरुजी ने बतलाया, हमको गुरुजी ने दिखलाया। इस संसार में जब भी हमें भगवान की आराधना करनी होगी, पूजा करनी होगी, तो गुरु के माध्यम से ही करनी पड़ेगी। इस संसार के लिए जिस प्रकार से सूरज का प्रकाश ही सूरज के रूप में है, सूरज का प्रकाश ही सूरज के रूप में है, इस धरातल पर जैसे सूरज का प्रकाश सूर्य से ज्यादा महत्व रखता है। क्यों? क्योंकि इस संसार के जीव सूरज के पास नहीं पहुंच सकते, इसलिए ये सूरज से ज्यादा आराधनीय है। आराधनीय शब्द का मतलब जानते हैं तो? परंतु जहां पर जब सूरज में प्रवेश कर गए तो वहां पे आराध्य कौन हो गए? गुरुदेव के आराध्य भी ठाकुर जी, गुरु जी के आराध्य भी ठाकुर जी, सबके आराध्य भगवान, लेकिन वहां भी अनुगत्य भाव रहता है। इसलिए हम लोग जैसे तथाकथित गुरु लोग अपनी उपासना कराते, अपनी पूजा कराते, हम उस लाइन के लोग नहीं हैं। हम लोग हैं गुरुदेव किससे प्रसन्न होते हैं, गुरुदेव की प्रसन्नता को देख करके हम भगवान की आराधना करते हैं। इसलिए गुरुदेव परम आराध्य होकर भगवान सेकेंडरी हो गए। नहीं लगी समझ? राम ध्यान दे। ये जो मैं उपासना की बात कर रहा हूं, ये जल्दी से हो सकता है कईयों की समझ में ना आए, लेकिन शब्दों को दिमाग में अगर बैठा लेंगे तो कभी समझ में आ भी जाएगा। ध्यान दीजिएगा, दोबारा कह रहा हूं। हम भगवान कृष्ण की आराधना करते हैं, किस लिए करते हैं, यह बात जिस दिन समझ में आ जाए उस दिन वास्तविकता में हमें भक्ति प्राप्त होगी या शुरू होगी। हम भगवान की आराधना, गोविंद की आराधना, श्री राधा रानी को गुणगान करना किस लिए करते हैं? मेरे परम आराध्य गुरुदेव को सुन करके प्रसन्न हो जाता है। इसलिए मैं गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए, गुरुदेव की खुशी के लिए, गुरुदेव के आनंद को बढ़ाने के लिए गोविंद का गुणगान करता हूं।
जिस दिन ये भावना आएगी उस दिन सही में सही मायने में भक्ति की शुरुआत होगी। नहीं तो क्या भक्ति नहीं होती? वो भी भक्ति है, मगर वह साध्या भक्ति नहीं है, वह भक्ति हमारी प्रेमा भक्ति नहीं है। जहां प्रेमा भक्ति की बात आती है वहां पर आराध्य के साथ आराधिका शक्ति श्री राधा रानी और राधा रानी की आराधिका शक्ति जो है गुरु वर्ग वृंद, उनका अनुगत्य होता है। जब वो अनुगत्य होता है जब जाकर के हमको राधा गोविंद जी की सेवा का कुछ ज्ञान होता है। कुछ आया? चलो अच्छी बात। गुरुदेव हमारे आराध्य नहीं, परम आराध्य। भगवान हमारे आराध्य हैं, इसलिए हम गुरु जी की जब महिमा गुणगान करते हैं, ओ हे गुरुदेव तव श्री चरण सेविये नयामि जन्म जन्म, एय आशीर्वाद याची आवाजान वंदित रंग पाए गुरुदेव दयामय। हे गुरुदेव, मैं आपके चरणों की उपासना जन्म जन्मों में करता रहूं। ये बात जो कह रहे हैं, ये बात सुन के क्या गुरुजी खुश होते होंगे कि मेरे जन्मों जन्मों में पड़ा रहे पैरों में? ऐसा गुरुजी, क्या भक्त कभी अपनी उपासना या प्रार्थना सुनकर प्रसन्न होता है? मैंने तो अपने गुरुजी को कभी नहीं देखा कि अपनी प्रशंसा सुन के प्रसन्न होते हो। कभी उनकी प्रशंसा हम लोगों ने की भी तो गुरुजी बोलते ये तो हमारे बारे में बोला नहीं, हमारे में तो ये सब है नहीं, हमारा गुरुजी का गुण है, वो हमारा गुरुजी का ही महिमा बोला। गुरुजी को नहीं कभी प्रसन्न होते देखा। तो फिर हम गुरुजी के कीर्तन क्यों करते हैं? अगर मैं उनकी बात, उस स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं, मैं अपने जैसे बंदों की बात नहीं कर रहा, उस स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं। जो वो पराकाष्ठा में बैठे हुए भक्त हैं, उनके हृदय का भाव क्या है? वो आप उनको प्रसन्न करना चाहते हैं तो उनके आराध्य देव का स्मरण करें। उनको आनंद देना चाहते तो जिनकी वो आराधना करते उनको आप प्रसन्न करें, उनका नाम करें। यही है ना? अच्छा, अगर आप गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए भगवान का नाम कर रहे हैं तो कुछ ऐसा काम भी करो जिससे भगवान प्रसन्न हो। भगवान भी तो नहीं खुश होते कि उनके ही गुण गाई जाओ, उनके गुण गाई जाओ। भगवान प्रसन्न होते हैं कि उनके भक्त का गुण गाओ। भाई जो तुम्हें मेरे पास लेके आया उनके गुण गाओ, कुछ उनके सुनाओ। और जब हम उनके गुण गाते हैं, वही गुरुदेव तव श्री चरण सेविये नयामि जन्म जन्म, ओ हे गुरुदेव तव श्री चरण सेविये नयामि। भगवान कहते देखो आपने मेरी सिर तरफ लगाया था, अब देखो मैंने उनको लगा दिया, जन्म जन्म तक तुम्हारे पास ही रहेंगे। तो गुरुजी उसमें संकुचित हो जाते हैं, लेकिन गोविंद उसमें प्रसन्न हो जाते हैं। जब गोविंद का गुणगान करते हैं, गोविंद संकुचित हो जाते हैं कि क्यों मेरे गुणगान गाता बच्चे, मैं तो पतितों के पास आता ही नहीं। ये तो भक्त मेरे निराले हैं कि जो पतितों के बीच में बैठ करके भी मेरा नाम पुकारते तुम्हें मेरे पास। भगवान प्रसन्न होते हैं जब हम भक्तों का गुण गाते हैं। इतना प्रसन्न होते हैं, पागल हो जाते हैं भगवान। मेरे शब्द कई बार अटपटे से लगते, लेकिन है बड़ा रहस्य। पागल हो जाते हैं, उन्मादी हो जाते हैं, प्रमत्त हो जाते हैं, दास बन जाते हैं। उनके लिए ना जाने क्या क्या करने लग जाते हैं। जो उनके भक्तों का गुणगान गाता है या जो उनके भक्तों की सेवा करता है। श्री राधा रानी ध्रुव जी का और प्रहलाद जी का चरित्र सुन करके इतना प्रसन्न होती हैं, सुना करके इतना भाव में विभोर हो जाती हैं कि गदाधर के रूप में चैतन्य महाप्रभु को 100 बार सुना चुकी। उसके बाद कहते हैं चैतन्य महाप्रभु और सुनाओ।
क्यों? ऐसा क्या रस है भक्त के चरित्र में? आहा हा, देखो उसने इतने दिनों से खाना नहीं खाया, वो नहीं खाया बोल करके उनके अंदर जो भाव उत्पन्न होता है कि नाम एक पल के लिए नहीं छूट रहा, सिर्फ नाम ना छूट ले इसलिए खाना छोड़ दिया, पीने लग गया, पीने में को भी छोड़ दिया इसलिए कि नाम ना छूटे, नाम की लय ना छूटे, नाम का जो तार जुड़ी हुई है वो ना टूटे। ऐसी तल्लीनता राधा रानी कहती मेरे में नहीं है, इसीलिए गोविंद मुझे छोड़ के चले गए। ये प्रेम की पराकाष्ठा भक्त के गुणों को सुन करके राधा रानी के हृदय में होती है, और वही भाव को जब चैतन्य महापुरुष सुनते हैं वो भाव में विभोर हो जाते हैं। कहाँ कृष्ण प्राणनाथ मुरली बदन, कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं ब्रजेंद्र नंदन, कहाँ रे कही वो कथा केवा जाने, मोर दुख ब्रजेंद्र नंदन बिना फटे मोर दुख, मेरा हृदय फटे जा रहा उनके बिना। वो प्रहलाद की बात को सुन करके आ गए, वो ध्रुव के लिए आ गए, मेरे लिए क्यों नहीं आ रहे, मेरे में मैंने क्या ऐसा किया है जिसके कारण गोविंद मेरे पास नहीं आ रहे। ये भक्त के भाव को ग्रहण करते हुए गोविंद भी भावा आवेश में भक्त का भक्त बनने की कोशिश करते हैं। समझे नहीं? इसे कहते हैं युगल उपासना, भक्त और भगवान की उपासना। जो अपने आप को भक्त समझ लेता है या अपने आप को गुरु समझ लेता है, निश्चित ही जगत का कल्याण कुछ आंशिक रूप से कर सकता है। लेकिन जो अपने आप को दासों के दासों का दास, गुरुदेव के चरणों का रजकिंकर अपने आप को समझता है, अपने आप को भक्ति का दाता नहीं भक्ति का किंकर समझता है, वह जो जीव है वह भगवान का अत्यंत प्रिय होता है। जो अपने आप को दाता समझ ले तो समझ लेना जगत कल्याण कुछ ना कुछ तो करेगा, लेकिन भगवान को नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि भक्तों के दासों का दास किंकर नहीं बन पाया। इसलिए जो मैंने बात कही, भगवान गुरुदेव भगवान, इसलिए क्योंकि भगवान भी भक्त की उपासना करते हैं। भगवान क्या करते हैं? कपिल जी, भगवान क्या करते हैं? कोई और नहीं बोलेगा? हाँ नकल क्यों मरवा रही हो? मैंने सुना। हाँ सुना नहीं। हाँ क्या? भक्तों बोला दासों के दास जो भक्त भगवान की आराधना करते हैं, भगवान उनके दास बन जाते हैं। मतलब मैं भगवान क्या करते हैं ये कोई क्वेश्चन था, कहीं और चले गए थे ना, इसीलिए पूछा मैं। कभी कभी यहाँ रहते हो, यहीं रहो, मैं बैठा हुआ हूं तो सोच लो। तो भगवान भक्तों की आराधना करते। गुरुदेव ने एक बार कहा था, भक्त कौन? कहते जो भगवान की आराधना करे, भगवान को प्रसन्न करे। कहते भगवान कौन? कहते जो भक्त को प्रसन्न करे, जो भक्त के उपासक हो। अब बताइए, मां यशोदा क्या है? भक्त ही तो, दास ही तो है वो। उनको प्रसन्नता होगी कृष्ण को पकड़ करके कान पे देने के लिए। कृष्ण भाग रहे हैं, सारी उपनिषदें ऋचाएं ऋषिगण बोल रहे हैं, जो भगवान जिनके ध्यान में नहीं आते योगियों के, वो आज भाग रहे हैं, पकड़ में तो आ ही नहीं सकते। और भक्ति कहती है कि अरे ये भाग रहे तो पकड़े कैसे जाए। मां यशोदा कहती तेरे को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, आज तो मैं तेरी खबर लेके रहूंगा। देखिए मां यशोदा का वह प्रेम इतना प्रबल हुआ कि उस भक्ति के बंधन में ठाकुर जी बंध गए, पकड़े गए तो छुड़ा भी तो सकते। अरे
जो छिन्नस्य घोरम भव पाशबंधम भिन्नस्य भीमम यम पाशबंधम, जैसे छिन्नस्य घोरम यम पाशबंधम भिन्नस्य भीमम भव पाशबंधम। वो भक्ति के बंधन को नहीं तोड़ पाता। हाँ, नए आत्मनो भक्त कृतम तो बंधम, वो अपने आप को भक्त के द्वारा कृत बंधन में, भगवान को बांधने का जो उसके अंदर भाव है, उस बंधन को वो तोड़ नहीं पाते। ये है भक्ति का बंधन। कौन भगवान? जिनके लिए वेद नेति 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 करते रहे, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, कहते जो भी नहीं वही है वो। सर्वेश्वर ईश्वर, सबके मालिक, कर्ता धर्ता, जिनके लिए जितनी भी विशेषण है सब छूटे पड़ जाते हैं, झूठे पड़ जाते हैं, वह भगवान जो कि सबके बंधनों को काटने वाले हैं, भक्त के बंधन को काट नहीं पाते। और भक्त के लिए उसको उसके आगे क्षमा याचना करते हैं कि मेरे को माफ कर दो, आगे से मैं नहीं करूंगा, चोरी नहीं करूंगा, जिससे कि भक्त को प्रसन्नता हो, भक्त खुश हो। भगवान को प्रसन्न करने के लिए भक्त ना जाने कितनी तपस्याएं करते हैं, और भक्त को प्रसन्न करने के लिए भगवान ना जाने कितनी तपस्याएं करते हैं। इसलिए इसे कहते हैं युगल सेवा, भक्त और भगवान की सेवा। तो हम बड़े भाग्यशाली जीव हैं जिनको हमारे मतलब हम अपने भाग्य का हम वो नहीं कर सकते, गुणगान नहीं कर सकते। बहुत भाग्यशाली हैं कि जिनको गुरुजी ने अपना लिया। नहीं तो किसी भी दृष्टि से देखा जाए तो योग्यता कोई नहीं थी कि मैं गुरुजी को प्राप्त कर लूं। ये उन्होंने आके मुझे पकड़ लिया। अब वो जो पकड़ा है, उस पकड़ने में अगर मुझे मालूम पड़ जाए कि उनकी प्रसन्नता कैसे होगी, वो प्रसन्न कैसे होंगे, और अगर मैं उस वे से, उस रास्ते से उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करूंगा, तो निश्चित ही गोविंद भी प्रसन्न होंगे उनके गुणगान सुन के। अंशा कल्पद्रष्ट कृपा कई भक्तों के अंदर कई तरह के प्रश्न उठते हैं। एक दिन ऐसे ही मैं गुरुजी के संबंध में चर्चा कर रहा था, तो एक भक्त मुझसे कहते हैं कि महाराज, हमारा तो भाग्य नहीं कि हम गुरुजी का दर्शन कर पाए। जब बहुत ज्यादा सुनते हैं, हृदय के अंदर वो भाव आता है, काश हमने दर्शन किया होता, संग किया होता। हमने गुरुवर्गों से सुना, गुरुजी से भी सुना, गौरा रमी मुखे बोले नहीं चले, मैं गुरुजी का हूँ, गुरुजी मेरे हैं। ये शाब्दिक रूप से समझने से चलता नहीं है। पूज्य महाराज श्री अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन हर व्यक्ति का दर्शन भावनात्मक उस स्तर पे नहीं होता है, इसलिए वो अपने शुष्क बुद्धि से या काल्पनिक भावनाओं के द्वारा ग्रस्त होकर कई चीजों का चिंतन अपने अपने दृष्टि से, अपने अपने हिसाब से कर लेते हैं। गुरुदेव एक वस्तु है, इसीलिए
कभी ऐसी जिनको दर्शन प्राप्त नहीं हुआ उनको निराश होने का कोई बात ही नहीं है। गुरु जी हमेशा रहने वाले वस्तु है। जब एक शिष्य हृदय से गुरुदेव को स्मरण करता है, गुरुदेव वहां पर आ जाते हैं। ये बात समझने वाली है। नारद जी महाराज व्यास जी ने जिस मुहूर्त में अपने गुरु को याद किया था, नारद जी का कोई ऐसी ये नहीं है कि इस स्थान पर वो हमेशा के लिए रहते हैं। नारद जी दक्ष प्रजापति का शाप से ग्रस्त होने के कारण तो कहीं पे भी गोदोहन काल से अधिक रुकते नहीं हैं। ऐसे नारद जी उनके जब शिष्य जब बहुत ही संतप्त भाव से गुरुदेव को स्मरण किया, गुरुदेव वहां पर स्वयं चल के आ गए। हमें क्या करना होता है? हमें कृपा प्रार्थना करना होता है। गुरु एक व्यक्ति नहीं होता है, गुरु एक तत्व होता है। वो तत्व हमेशा रहता है। वो तत्व का आधार बलदेव है। बलदेव ही कृपा करके जीव के ऊपर गुरु रूप में आते हैं। अब आप देखो, कुछ बार भारती महाराज जी से सुना था, जैसे मंदिर के अंदर जब गुरुदेव का आलेख्य रहता है, वहां हम लोग एकादशी के दिन भी चावल इत्यादि को भोग लगाते हैं। घर में कम लगाते हैं, मठों के अंदर लगाया जाता है। लेकिन वही गुरुदेव सामने हो, ठाकुर जी के थाली में उनको कभी भी भोजन नहीं दिया जाता है और ना ही उनको एकादशी के दिन चावल दिया जाता है, लेकिन मंदिर में दिया जाता है। तो मतलब वो हम चित्र देख रहे हैं, वास्तव में वहां पर तत्व के रूप में विराजमान है। इसलिए गुरुदेव एक नित्य वस्तु है। जो व्यक्ति समर्पित होता है गुरुदेव के प्रति, उसके ऊपर कृपा करने के लिए गुरुदेव किसी भी रूप में उसके सामने प्रकाशित हो जाते हैं। यही विशेषता है। वो चाहे जरूरी नहीं है कि वो वही रूप में हो, उनकी मर्जी है। उस रूप में भी आते, किसी भी स्वरूप में किसी भी प्रकार से आते हैं। वो बालक भी हो सकता है, बुजुर्ग भी हो सकता है, वृद्ध भी हो सकता है, सन्यासी हो सकता है, गृहस्थ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमें हमारे गुरुदेव के करीब लेकर के जाने वाले व्यक्तित्व होते हैं। ये विशेषता है। इसीलिए साधना के वो तीव्र करने का बात है। साधना को जब हम लोग तीव्र करते हैं तो गुरु कृपा हम लोगों को सहजता से प्राप्त होता है। गुरुदेव का कृपा हम लोगों को प्राप्त होगा। गुरुदेव हमारे सम्मुख में प्रकट होंगे, हम पर कृपा करें। ध्रुव महाराज भगवान से कृपा प्रार्थना किया और भगवान ने कृपा करके उनके सामने नारद जी के रूप में प्रकट हो गए। इसीलिए व्यक्ति जब साधना करेगा, दृढ़ होकर, समर्पित होकर। भक्तिवेदांत वामन गोसाई महाराज हमारे एक गुरु भाई को चिट्ठी लिखते हैं। उसमें बोलते हैं तुम्हें चंचल होने की जरूरत नहीं है। जब तुम्हारा वो योग्यता होगा, जब वो समय आएगा तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे गुरुदेव स्वयं तुम्हारे सामने आएंगे। ऐसे चिट्ठी लिख के दिया। इसलिए क्यों? क्योंकि गुरुदेव नित्य है, भगवान नित्य है। वो अपने आप देख लेते हैं कि ये व्यक्ति निष्कपट भाव से मुझे चाहता है। हम लोग कल्पना करते हैं तो नहीं होता। भक्ति कल्पना नहीं है, भक्ति तत्व है, वास्तव है, यथार्थ है। वो जिस स्वरूप में है, जिस ढंग से है, उसको उसी ढंग से, उसी पद्धति से, उसी क्रम में अनुभव करना होता है। वो तभी संभव है जब व्यक्ति शरणागत होता है भक्ति का। वो व्यक्ति जब शरणागत होता है गुरुदेव का,
वो व्यक्ति जब शरणागत होता है भगवान का, इसलिए 3 चीज़ों के प्रति हमेशा व्यक्ति के अंदर प्रपत्ति होना चाहिए। वो है भगवान, भगवान का नाम और नाम को प्रदान करने वाले गुरुदेव। जब हम लोग ये तीनों के प्रति हमारा भाव रहता है, मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति, कई बार ऐसा होता है, सरल हृदय से जाके कहीं ना कहीं आश्रय ग्रहण कर लिया, लेकिन जहाँ आश्रय ग्रहण किया है वो वास्तविकता में उसके लिए शुद्ध नहीं था, तो भी वो अगर निष्कपट साधक होके हरिनाम को करता है तो निश्चित रूप से हरिनाम और भगवान कृपा करके और गुरु संबोधन करने के कारण, गुरु शब्द का आश्रय लेने के कारण उसकी निष्कपटता उसको श्रेष्ठ गुरु के पास लेकर के जाएगा ही जाएगा। गुरु कृपा से कभी कोई भी जीव वंचित नहीं होता है। गुरु कृपा हमेशा रहता है। किस रूप में रहता है, कब रहता है, कैसे रहता है, वो हमारी निष्कपट साधना के ऊपर निर्भर करता है। कोई कोई ऐसे आके कहता है कि हमारा तो हरिनाम हो, हमारा तो उद्धार हो जाएगा, तो जाके माला लेके आ जाएगा तो उसी से उद्धार क्यों होगा। ऐसे कई लोग हैं पूरा भारत में या विश्व में, हमारे गुरु जी तो हो गया, हमारा उद्धार हो गया। वो कोई पर्ची भरा है वहां पे कि भाई तुमने जाके यहाँ से हरिनाम लिया तो तुम्हारा उद्धार होके ही रहेगा। साधन किए बिना किसी का भी उद्धार नहीं होगा। शरणागत हुए बिना, साधन किए बिना, भजन किए बिना कभी किसी का उद्धार नहीं हो सकता। जो व्यक्ति शरणागत नहीं होता है, जो व्यक्ति समर्पित नहीं होता, जो व्यक्ति निष्कपट नहीं होता, जो व्यक्ति भजन में आसक्त नहीं होता, वो व्यक्ति का कभी भी उद्धार नहीं होता। वही उसका प्रयास है, जीव का प्रयास। जैसे हमने महाराज जी से सुना, जैसे यशोदा जी के मन में भाव है कि मैंने कृष्ण को बंधन में डालना ही है, लेकिन होता क्या है, जीव का प्रयास, भगवान का कृपा। हमारा प्रयास ही हमारा साधन है, हमारा प्रयास ही हमारा साधन है। विवेचन रहित, अज्ञानता रहित, शुद्ध भाव से किया गया लेश मात्र साधन, स्वल्पमपश्य धर्मस्य, लेश मात्र भी जो साधन होगा, त्रायते में तो व्यात, वो उस व्यक्ति के ऊपर कृपा कर देता है। ये विशेषता है, उसके लिए हमें शरणागत होना पड़ता है। भगवान गीता जी में बोलते हैं, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शन। अगर ये 3 काम नहीं करेंगे, प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, तो कभी भी वो जो ज्ञान है वो हमें प्राप्त नहीं होगा। वो ज्ञान जो कि तत्वदर्शी के द्वारा प्रदत्त ज्ञान है, सद्गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त ज्ञान है, वो कभी भी उस व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि उसने अपने जीवन में 3 काम नहीं किया। प्रणिपातेन, शरणागत होना होगा। ऐसे वैसे लोगों के लिए नहीं, हमारे गुरु महाराज जी जैसे महान विभूति जिनके लिए महाराज जी बतला रहे हैं, ऐसे गुरुदेव के चरणों में शरणागत होना होता है। शिष्य का वही धन है कि वो गुरु जी के चरणों में आश्रय ले। इसलिए हमारे गुरु महाराज जी से बढ़कर हम लोगों के लिए कोई है ही नहीं है। एक शिष्य के लिए अपना गुरु ही सबसे ऊपर रहता है, और हम लोगों के लिए हमारे गुरुदेव है, और हमारे साथियों के लिए भी हमारे गुरुदेव ही है। होना भी चाहिए, लेकिन कैसे होना चाहिए? प्रणिपातेन, शरणागत, परिप्रश्नेन, जिज्ञासा, जानने की इच्छा से, सेवया, सेवा भाव भी होना चाहिए। कई है ऐसे, 2 माला करने से हो जाता है, बस हो गया। हरिनाम लेने से हो जाता है। क्यों हो जाता है भैया?
तुम है कौन? सच्चे दिल से 2 मिनट बुलाओ बस। सच्चे दिल से तो 2 मिनट भी बहुत लंबा टाइम होता है। हाँ? ऐसा बोलते हैं। ऐसे बोलते हैं, लेकिन परम अज्ञानी सच्चे दिल से तो 2 मिनट किस लिए करने, बहुत ज्यादा है। अगर दिल सच्चा है 2 मिनट्स इज वेरी लॉन्ग टाइम। पलक झपकने जितना समय है उतना में भी भगवान का कृपा हो जाता है, भगवान उसको लेने पहुंच जाते हैं। सच्चा दिल तो हो। कबाड़ भर करके हम अगर बोलते हैं यहाँ पर दुनिया भर की कबाड़ यहाँ पर भर लिया, उसके बाद हम कल्पना करते हैं भगवान भी कुछ नहीं कर सकता, ये याद रखना। ऐसा गुरुदेव भी तभी कृपा करते हैं, भगवान तब कृपा करते हैं जब देखते हैं कि ये व्यक्ति पूर्ण रूप से शुद्ध है, मुझे प्राप्त करने के लिए योग्य है। लेकिन गुरुदेव तब कृपा करते हैं यद्यपि ये शुद्ध नहीं है, इसके हृदय में मुझे प्राप्त करने की, मतलब भगवान को प्राप्त करने की इच्छा है। केवल हमारे हृदय के अंदर भगवान को पाने की इच्छा जब गुरुदेव देखते हैं तभी गुरुदेव दिल खोल के कृपा कर देते हैं। ये गुरुदेव की विशेषता है। लेकिन भगवान इतनी इच्छा होने से नहीं होता है, तब वो मौका देते हैं, चल तुम्हारा इच्छा है मुझे प्राप्त करने का, मैं तुम्हें मौका देता हूँ। उस मौका साधु संघ के रूप में आता है, धीरे 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 धीरे, फिर उसके बाद आदमी जाके भगवान को प्राप्त करता है। इतना आसान है गुरु कृपा को आकर्षित करना, लेकिन वो इच्छा तो परफेक्ट हो, शुद्ध हो, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तब जाकर के गुरुदेव कृपा करते हैं। ऐसा ये विशेषता, और कृपा करते हैं जैसे नारद जी ने कृपा कर दिया। नारद गोस्वामी ने जिस मुहूर्त पे वाल्मीकि को कृपा कर दिया, नारद गोस्वामी ने जिस मुहूर्त में ध्रुव महाराज को कृपा कर दिया और लोगों का ऊपर कृपा कर दिया, उसी समय उनका जीवन परिवर्तित हो गया पूरी तरह से, क्योंकि भगवान ने उन्हें स्वीकार कर लिया। इसलिए जिन्होंने गुरु जी का दर्शन किया वो भाग्यशाली हैं, लेकिन भाग्यशाली तभी माने जाएगा और रहा जाएगा अगर वो लोग गुरु जी के उपदेशों के अनुसार अपने जीवन को चलाने के लिए प्रयासरत हैं। जो लोग ये वाला भाव कब है कि आप किसी भी हालत स्थिति में हमें रखो, हम आपके ही रहेंगे, हम आपकी सेवा करेंगे। भजन करते आएगा ना, ऐसे वो तो हाँ करके भी वो लोग कैसे रियलाइज होगा, हो जाएगा। ये बात है। क्या बोल रहा था मैं, बीच में रुक गया। हाँ ये बात है। भगवान, हाँ, गुरुदेव नित्य होकर कृपा करने के लिए बैठे हैं। वो हर जगत से, हर स्थिति में उस नित्य धाम से जो भी भगवान को प्राप्त करने के लिए इच्छुक है उनके ऊपर कृपा करने के लिए वो वहाँ पर बैठे हैं। इसीलिए जिन्होंने दर्शन किया उनका ये धर्म हो जाता है कि वो लोग गुरुदेव के प्रदत्त उपदेशों को गंभीरता से लें और उसके बाद अपने जीवन के अंदर साधना के दिशा में स्वयं को उन्मुख करें। साध्य वस्तु साधना के बिना कभी भी उपलब्ध नहीं हो सकता, प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए व्यक्ति को चाहिए, भाग्य से जो वाणी गुरुदेव के मुख से निकल के आया उसको अपने हृदय में धारण करें। गुरुमुख पद्मवाक्य चित्तित करिए, क्या रे ना करिए मन यार। किसी और चीज की आशा अभिलाषा नहीं, गुरु जी ने जो बात बोला वही हृदय में धारण करके, फैनेटिक नहीं होना है। गुरु जी ने कह दिया हो गया। ये थोड़ा कहा गुरु जी ने साधु संग मत कर, सत्संग मत कर, हरि कथा मत सुन और कीर्तन मत कर, ये बातें कब कहा? गुरुदेव ने जो उपदेश दिया उनके ऊपर चलते हुए, साधुगुरु वैष्णवों की सेवा करते हुए जब व्यक्ति आगे बढ़ता है तब उसको साधना में सिद्धि लाभ होगा। गुरु कृपा का अनुभूति उसको उस समय आएगा। वो जहां पे भी है
वो अपने गुरुदेव को साथ में पाएगा। ये विशेषता है, ये विशेषता है, क्योंकि तत्व एक है। इस कारण से वो तत्व का कृपा उस व्यक्ति के ऊपर हो जाता है, वो अपने गुरु कृपा को वहां पर अनुभव कर पाता है। इसलिए जो लोगों ने दर्शन नहीं किया गुरु जी का, हम भी परम गुरु जी का दर्शन नहीं किया, निराश होके थोड़ा बैठेंगे। क्यों? परम गुरु जी के बारे में जब सुनते, प्रभुपाद का दर्शन नहीं किया, जैसे जैसे उनके बारे में पढ़ते हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी का दर्शन नहीं किया, तो उनके बारे में जब सुनते हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी का वैराग्य के बारे में सुनते हैं, उनका भजन के बारे में सुनते हैं, उनकी उपलब्धियों के बारे में सुनते हैं, उनका आचरण के बारे में सुनते हैं, हृदय हिल जाता है एक बार। लेकिन हम दर्शन नहीं किया तो क्या कर सकते हैं? इसका मतलब ये है कि हमारा भाग्य खराब हो गया? नहीं, गुणों के रूप में सामने हाँ, गुणों के रूप में वही तो गुण के रूप में विराजमान है, लीला के रूप में विराजमान है, उनके आदर्श चरित्र के रूप में विराजमान है। उनको जब हम लोग गुरु वैष्णव के साथ में रहकर चर्चा करते हैं, श्रवण करते हैं, साधन करते हैं, भजन करते हैं, हमको सब कुछ प्राप्त होगा, क्योंकि वो वर्तमान है। वो कोई बदजीव नहीं है कि मरने के बाद किसी और लोक में चले गए, मिलेगा ही नहीं हमको। वो तो नित्य वस्तु है। इसीलिए गुरु जी से भी मिल सकते हैं, परम गुरु जी से मिल सकते हैं, प्रभुपाद जी से मिल सकते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर सभी से मिल सकते हैं, उन लोगों को अनुभव कर सकते हैं। लेकिन ये तभी संभव है, गुरु जी बोलते हैं, उनके आचार और उनके विचारों को जब हम लोग अपने हृदय में धारण करते हुए साधना करेंगे तभी संभव है। इसीलिए जैसे महाराज श्री गुरु जी के बारे में बतला रहे थे, गुरु जी का चिंतन करें, उनका स्मरण करें, उनकी लीलाओं को सुने, अधिक से अधिक सुने, तब जा कर के, और हरिनाम जरूर करें। हरिनाम ज़्यादा करना पड़ता है। जब भजन करेंगे, हरिकथा श्रवण करेंगे, तब जा कर के गुरुदेव का जो वो कृपा, गुरुदेव का वो जो प्रकाश, गुरुदेव का वो जो कुछ भी गुरुदेव के तरफ से आना होता है, वो सब हम लोगों को प्राप्त होगा। ये विशेषता है। कोई भी वंचित नहीं होगा भगवान के कृपा से, गुरु जी का कृपा से, गुरुवर्गों का कृपा से, कभी भी कोई भी वंचित नहीं होगा। ये एक बात हृदय में बांध करके रख लेना। निष्कपट साधना करने वाला हर व्यक्ति के ऊपर परंपरा का कृपा होगा। जैसे हमने गुरु जी को नहीं देखा, ऐसे हमने परम गुरु जी को भी नहीं देखा। तो इसका मतलब क्या है? परंपरा का ही कृपा हम पे हो जाएगा पूरा, बलदेव का कृपा हम पर हो जाएगा, और वो भगवान के सेवा में हम लोगों को नियुक्त भी कर देंगे। यही बात है, और चर्चा हम लोग आगे करेंगे 31 तारीख को। गुरु जी ने एक बात कही थी, ये बात कहते साथ में रहने से भी उनका संग नहीं होता। हम तो जिन्होंने साथ में रहे, हम लोग रहे, अगर हमने गुरु जी के उस आदर्श को, उस आचरण को, या उनकी उपदेशों को नहीं लिया तो नहीं होगा। तो कहते 1000 किलोमीटर दूर होने से भी 1000 माइल बोलते थे, 1000 माइल होने से भी। तो ये बात, हम लोग जो भी कृष्ण के बारे में बोलते, तो कृष्ण है ना, तो कृष्ण है। अगर मीरा जी को मिले, अगर रूप सनातन गोस्वामी इत्यादि को दर्शन दिया, हमें भी देंगे। रूप गोस्वामी हैं, जितने भी प्रभुपाद, भक्ति विनोद ठाकुर, गुरुदेव, सब लोग हैं। उनकी फॉर्म जो है, जिस रूप में है, जैसा आपका संबंध होगा, जितना गाढ़ा होगा, वैसे ही आपको दर्शन होगा। तो ये बात पक्की है कि लाइन जो आपको मार्ग मिला है, वो स्वच्छ और सुंदर मार्ग है। चलना आपका काम है, चलोगे तो पाओगे, नहीं चलोगे तो जहां वही रह जाओगे। नहीं चलोगे तो गुरु जी के साथ रह करके भी कुछ नहीं पाओगे, है ना। ध्रुव जी ने कितनी देर का संग प्राप्त किया था? ध्रुव जी के पास में गुरु जी कितनी देर रहे? 15-20 दिन रहे होंगे। कुछ ही मिनटों में उन्होंने उपदेश दिया, ध्रुव जी ने माना, भगवान को प्राप्त किया, और गुरु जी को भगवान की सेवा में दर्शन किया।
सब कुछ हो गया। तो इसलिए जो महाराज जी ने बोला नाम उद्देश्य इत्यादि को सब ध्यान करना पड़ेगा, है ना? है ना? तीन मिनट बाकी हैं। इसको साइड में कर दो। नीचे से टाइट पुणे के करो। लिए भी रहने दे दीजिए, पुणे के लिए भी तरफ बाकी रहने दे। उसको नीचे ले लो। तो बता बरसाने वाली कैसे तुम्हारी शरण छोड़ दूं मैं, ये तो बता बरसाने वाली तो बता दो बरसाने वाली कैसे तुम्हारी शरण छोड़ दूं मैं, ये तो तो बता बरसाने वाली कैसे तुम्हारी शरण छोड़ दूं मैं, दो बरसाने वाली क्या राधा रानी ने पूछा, आ जाइए कृपा करें। क्या राधा रानी ने पूछा कि मेरी शरण छोड़, क्या उन्होंने बोला? फिर ये क्वेश्चन कहां से आया? तुम्हारी दया पर ये जीवन है मेरा, तुम्हारी दया कैसे तुम्हारी लगन छोड़ दूं मैं, तुम्हारी
बरसान वारी कैसे तुम्हारी शरण छोड़ दूं मैं, ये तो बता दो। करताल थोड़ा जोर से बजाइए। श्री राधे जब मैं गयो श्याम सुंदर लग, जब मैं गयो श्याम सुंदर लग, अपनायो ना छोड़ो मोहे, अपनायो ना छोड़ो, अपनायो ना छोड़ो। मोसो कहो वाने ऐसो श्री राधे, तू कपटी छल कामी है, तू कपटी छल कामी है, मोहे ना भावे कपटी ऐसे, मोहे ना भावे कपटी ऐसे, मोहे ना भावे। हाँ सुन कर मैं जब हार गया, गुरुजन ने ये उपाय सुहायो, कान्हा ने मोहे त्याग दिया तो, गुरुजन ने ये उपाय सुहायो। सुन गुण श्री राधा जो तुम्हारी शरण में मैं अधम हूँ आयो, शरण में मैं अधम हूँ, शरण में मैं अधम। जब राधारानी ने पूछा भाई तू मेरी शरण में क्यों आया, पतित पावन तो कृष्ण हैं, उनके पास जाओ। तब उसने जवाब दिया क्या, ये तो बता दो बरसाने वाली कैसे तुम्हारी लगन छोड़ दूं मैं, ये तो बता दो।
अपराध का क्या, कहीं ये जमीन आसमां हिल न जाए, ना पूछो ये मैंने अपराध क्या क्या, कहीं ये जमीन श्री राधा जी ने पूछा, क्या ऐसा किया जो उन्होंने त्याग किया? ना पूछो कि ये मैंने अपराध क्या क्या, कहीं ये जमीन आसमां हिल न जाए। श्री राधे क्षमा ना करोगी, जब तक श्री राधे क्षमा ना करोगी, जब तक श्री राधे क्षमा ना करोगी, जब तक कैसे तुम्हारा दर छोड़ दूं मैं, जब तक दया पर जीवन है मेरा, तुम्हारी दया जीवन है मेरा, कैसे तुम्हारा दर छोड़ दूं मैं, तुम्हारी दया
राधा जो तुम करुणा की सागर हो, एक बूंद पिला दो तो क्या होगा, तुम्हारा तो कुछ नहीं जाएगा, मेरा जीवन ये सफल होगा। मानो ना मानो तुम्हारी है मर्जी, फिर भी ये निर्धन की है एक अर्जी। मानो फिर भी ये निर्धन की है एक क्षमा जो बहुत ठोकरे खा करके अब तुम्हारे द्वारे आया हूँ। बहुत ठोकरे खा करके अब तुम्हारे द्वारे आया हूँ, मुझको ना ठुकराना राधा जो, मैं दर दर का तड़पाया हूँ। बहुत ठोकरे खा चुका जिंदगी में, तमन्ना सिर्फ तेरे दीदार